नमस्कार दोस्तों। वीडियो का टाइटल देख के आपके मन में एक सवाल आया होगा, क्यों भारत का हाल पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा होने वाला है। इसका अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आप कल आज देख रहे होंगे, आजकल आप देख पा रहे होंगे कि देश में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से तूल पकड़ रहा है, अडानी का। अडानी के ऊपर एक अमेरिका की एक रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग, जिसने आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी कंपनियों में जो है काफ़ी गड़बड़ घोटाले किए हुए हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड किए हुए हैं, बहुत से ऐसे आरोप लगाए हुए हैं। तब से अडानी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है। उनका आप पहले अगर देखा होगा आपने, जो उनका स्थान था दुनिया के अमीरों की सूची में, वो दूसरे या तीसरे स्थान पर था। आज वो करीब 19वें या 20वें स्थान पर हैं। तो इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा हुआ है, जांच की मांग कर रहा है। कभी कभी संसद में काफ़ी हंगामा हो रहा है, कभी चौराहों पर जाम लगा दिया जा रहा है, कभी कहीं कोई रेलवे ट्रैक के आगे जाके खड़ा हो जा रहा है। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था, तभी मुझे कुछ वीडियो दिखा। ये वीडियो आप भी देख सकते हैं। और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। में चर्चा करानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहाँ छिपे हुए हैं? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं मुझे? LIC में जिन लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा लगा रखा, जिन लोगों ने अपने घर बनवाने के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने पेंशन के लिए पैसा लगा रखा था, आज वो करोड़ों लोग चिंतित हैं। उनके सर के ऊपर अंधेरे के बादल मंडरा रहे हैं। और वीडियो देख के आपको समझ गए होंगे कि इसमें राहुल गांधी जी मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। एक दूसरी पार्टी के नेता हैं, वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गौतम अडानी की कंपनियों में जो है LIC ने अपना पैसा लगाया हुआ है। अगर LIC डूब जाती है तो LIC में काफ़ी गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है, उनका जो है पैसा काफ़ी ज़्यादा डूब जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 2 दिन पहले LIC का रिजल्ट आया हुआ है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपके सामने है। LIC का जो प्रॉफिट है, मुनाफा कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके अलावा विपक्ष कह रहा है कि गौतम अडानी को लोन दिलाने में सरकार का हाथ है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने गौतम अडानी को काफ़ी ज़्यादा लोन दिया हुआ है। SBI बैंक जो है डूब जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि SBI का रिजल्ट आया हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक का, जिसमें SBI का रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसमें जो भारतीय स्टेट बैंक का मुनाफा है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप ये भी देख पा रहे होंगे। उसके अलावा एक्सिस बैंक कह रहा है कि उसने जो गौतम अडानी को लोन दिया हुआ है, उसकी टोटल लोन बुक वैल्यू का 0.94% है। उसके अलावा आप इसका भारतीय रिजर्व बैंक का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। रिजर्व बैंक कह रहा है कि उसने जो है भारत की जो भी बैंक है, उन्होंने अडानी को इतना ज़्यादा लोन नहीं दिया हुआ है कि कोई चिंता का विषय बने। इस समय अडानी को लोन देना भारत के लिए कोई भी चिंता का विषय नहीं है। किसी भी भारत के बैंक ने जो है इतना ज़्यादा लोन नहीं दिया हुआ है कि जनता को चिंता करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन विपक्ष जो है लगातार मुद्दा उठा रहा है कि अडानी के ऊपर जांच हो, इनकी कंपनियों को बंद कर दिया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि हिंडनबर्ग जो है एक अमेरिकी रिसर्च फर्म है, उसके ऊपर अमेरिका में जो है कोई भी रिपोर्ट अगर वो प्रकाशित करना चाहती तो पहले उसको परमिशन लेना होगा। इसलिए वहाँ भी वो बिना परमिशन के कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर सकती। लेकिन उसने भारत में गौतम अडानी के खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। तो भारत के जो विपक्ष के लोग हैं, उनको अपने देश के बिजनेसमैन से ज़्यादा भरोसा हिंडनबर्ग पर है, जो एक अमेरिकी है, जो एक विदेशी है। उनको विदेशियों पर ज़्यादा भरोसा है, जिन्होंने हमारे देश को लूटा और बहुत सी चीज़ें हुई। तो उनको विदेशियों पर ज़्यादा भरोसा है, अपने देश के बिजनेसमैन पर भरोसा नहीं है। क्योंकि जो बिजनेसमैन भारत में ढेर सारी नौकरियां क्रिएट कर रहा है, भारत की GDP को आगे बढ़ा रहा है, अगर वो पूरी दुनिया की जो अमीरों की लिस्ट थी उसमें दूसरे या तीसरे स्थान पे था, तो भारत के लिए ये बात एक गर्व का विषय थी। लेकिन आजकल के जो नेता हैं, उनकी निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। तो मेरा बस उनसे इतना ही कहना है कि देखिए, अगर आप सरकार को घेरना चाहते हैं तो किसी बिजनेसमैन का बहाना लेके ना घेरिए। बहुत से देश में ऐसे मुद्दे पड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अस्पताल हो गए, विकास हो गया, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप लेके सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बिजनेसमैन को टारगेट करके सरकार को घेरेंगे तो उससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बिजनेस उसी देश में ज़्यादा बढ़ता है जहाँ उसके लिए वातावरण अनुकूल होता है। अगर किसी भी देश में बिजनेस बढ़ता है तो देश अमीर होता है, देश के पास पैसा अच्छा होता है। अगर आप ऐसे ही बिजनेसमैनों को टारगेट करते रहेंगे तो भारत में बिजनेस होना बंद हो जाएगा। भारत का हाल श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, जो इस समय आजकल अपने भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आतंकवाद है, कोई वहाँ पर बिजनेस का माहौल ही नहीं रह गया है। वैसे श्रीलंका का हाल है, वहाँ के राष्ट्रपति तो देश छोड़कर ही भाग गए। तो अगर विपक्ष, क्योंकि देखिए पहले के जो नेता होते थे, जैसे आप देख सकते थे लाल बहादुर शास्त्री थे, महात्मा गांधी थे, बहुत से ऐसे महान नेता थे जो देश के लिए सोचते थे। लेकिन आजकल विपक्ष जो है खाली ये सोच रहा है किस तरीके से सरकार को घेरा जाए।
तो सरकार को घेरने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे देश बर्बाद हो जाए, चाहे देश का बिजनेसमैन लूट जाए, चाहे देश गरीबी की उसमें चला जाए, वो खाली अपना स्वार्थ देख रहा है। तो आपका खुद निर्णय लेना होगा कि आपको एक जो विदेशी एक ब्रोकरेज फर्म है, जो शॉर्ट सेलर फर्म है, जो शेयरों को बेच के पैसा कमाती है, आपको उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है या देश के बिजनेसमैन के ऊपर ज़्यादा भरोसा है? जबकि आज देश के सभी बैंक कह रहे हैं, आरबीआई कह रहा है, सरकार कह रही है, आपको किसी की बात नहीं माननी। आप चौराहे पे जाम लगा रहे हैं, उससे भी आम जनता परेशान हो रही है। आप रेलवे पे ट्रैक जाम कर रहे हैं, उससे भी आम जनता परेशान हो रही। तो आप जनता की परेशानी के लिए सरकार से लड़ना चाह रहे हैं या अपने स्वार्थ के लिए लड़ना चाह रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप सरकार को घेरना चाह रहे हैं तो किसी ठीक ठाक मुद्दे पे घेरिए, किसी बिजनेसमैन को परेशान न करिए। बट ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।